वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज पर आपको बताएंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से अमरीकी सदर का अचानक वोटों की गिनती रुकने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि इंतखाबात में कौम के साथ बड़ा फ्रॉड किया गया है, कामयाबी का यकीन है, फिर भी सूरत हाल पर तशवीश है। ट्रंप कहते हैं हम 2.5% बढ़तरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता रहे हैं अमरीकी सदर ने अचानक वोटों की गिनती रुकने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है और ट्रंप ने कहा है कि इंतखाबात में कौम के साथ बड़ा फ्रॉड किया गया, कामयाबी का यकीन है, फिर भी सूरत हाल पर तशवीश है। दूसरी जानब ट्रंप और जो बाइडन में ट्विटर जंग भी शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने ऐलान किया और ट्वीट किया, बताया कि हम बड़ी फतह के लिए तैयार हैं और आज रात मैं बड़ी फतह का ऐलान करने जा रहा हूं, जिस पर जवाबन जो बाइडन ने रद्द अमल देते हुए कहा कि ये मेरा या ट्रंप का नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल है और ये कौम फैसला करेगी। आपको बता रहे हैं सुपर पावर अमरीका के सदारती इंतखाबात के हवाले से अगला सदर कौन होगा, इसका फैसला होना अभी बाकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती भी अभी होना बाकी है। रात का वक्त है जिसकी वजह से गिनती रोक दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से ब्यूरो चीफ मोहसिन जहीर, उनसे तफसीलात जानते हैं। मोहसिन जहीर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कौन आगे कौन पीछे, किसकी जीत यकीनी नजर आ रही है? देखिए, जो अमेरिकी इलेक्शन हुए हैं वो उसके नताइज इस वक्त रुक गए हैं और मामला जो है वो कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो गए हैं। अमेरिकी इलेक्शन में अभी तक जो नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज के जो 533 वोट होते हैं उनमें से सदर जो डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन है उनके पास 238 वोट है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप के 213 वोट है। ये वो नंबर्स है जो अभी तक जिन रियासतों में इंतखाबात के नताइज वाज़ेह हो गए उनकी बुनियाद पर ये नंबर सामने आए हैं। लेकिन अमेरिका का सदर बनने के लिए जरूरी है कि इलेक्टोरल कॉलेज के 535 में से 270 वोट कोई भी उम्मीदवार हासिल करे, हदफ मुकम्मल करे और फिर जाकर वो सदर के लिए कामयाब करार पाता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका की 5 रियासतों के नताइज अभी आना बाकी हैं और ये वो रियासतें हैं जहां पर वोटर्स को कोरोना वायरस की वजह से कबल अज इलेक्शन वोट डालने की सहूलत दी गई थी और इस सहूलत के तहत अमेरिकी वोटर्स ने रिकॉर्ड तादाद में 10 करोड़ की तादाद में अपना हक रायदही इस्तेमाल किया था। सो रात अभी इन रियासतों का रिजल्ट अभी बाकी नहीं आया था, तो रात अमेरिकी वक्त के मुताबिक 12:30 के करीब डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने आकर एक खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम सही रास्ते पर हैं और उन्होंने अपने सपोर्टर्स और वोटर्स से कहा कि आप इंतजार करें और सब्र का मुजाहरा करें। जिन रियासतों में अर्ली वोट कास्ट हुए थे वो उनकी अभी काउंटिंग होना लाजमी है और जब वो काउंटिंग होगी तो उन रियासतों में हमें बढ़तरी हासिल होगी। ये कहने के बाद उन्होंने ये कहा कि वो इस नताइज का इंतजार करेंगे जब तक अर्ली वोट जो कास्ट हुए हैं उनकी काउंटिंग मुकम्मल नहीं हो जाती। जो बाइडन के खिताब के तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उम्मीदवारों की जानिब से जीत के दावे तो किए जा रहे हैं, तस्वीर अभी धुंधली है, क्लियर नहीं है। आपको क्या लगता है कि फिनिशिंग लाइन के करीब कौन दिखाई देता है? देखिए, इस वक्त सदर ट्रंप की जानिब से अब से तकरीबन 2 घंटे पहले जो खिताब किया गया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से जो इसरार किया जा रहा है कि अर्ली वोट को काउंट किया जाए उसकी वो बुनियाद नहीं बनती और उन्होंने कहा कि इस मामले पर डेमोक्रेट पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। अब ये वो मामला है जिस पर दोनों पार्टियां एक अपने मुख्तलिफ मौक़िफ़ पर डट गई हैं और मामला जो है वो कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो गया है। अमेरिका में जिन रियासतों में अभी का रिजल्ट अभी सामने नहीं आया वहां पर अर्ली वोट जो काउंट हुए थे वो भी उनकी काउंटिंग होगी और उन वोटों के नताइज का ऐलान किया जाएगा और वो नताइज सामने आने के बाद तय ये होगा कि उन रियासतों के असल फातेह डोनाल्ड ट्रंप है या डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन है, उसके मुताबिक फैसला होगा। लेकिन सदर ट्रंप की तरफ से अंदिया ये दिया जा रहा है कि जो इन रियासतों में जो अर्ली वोट कास्ट हुए थे उनको काउंट ना किया जाए और अगर उनको काउंट किया गया तो वो
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब देखना ये है, यहाँ पर तकरीबन सुबह के 5 बजे, यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे के बाद जब सुबह होती है, दिन का आगाज होता है, तो उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी की जानब से और सदर ट्रंप की जानब से क्या मौक़िफ़ तैयार किया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट से वो रजू अगर करते हैं आज, तो किस बुनियाद पर किया जाता है। और दूसरी जानब डेमोक्रेट पार्टी की जानब से भी ये 1 घंटा पहले ऐलान जारी किया गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट पार्टी और जो बाइडेन को अदालत में लेकर जाते हैं, तो डेमोक्रेट पार्टी का कहना है कि वो भी इस मामले को कानूनी मैदान में हर तरह से इस मामले पर अपना केस लड़ने के लिए तैयार हैं। जी। अच्छा मोहसिन ज़हीर, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन व्हाइट हाउस के बाहर जमा हैं और ट्रंप की फतह की सूरत में हंगामों का भी खदशा है। दूसरी जानब जब सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने हामियों से खिताब किया और कहा कि बड़ी कामयाबी पर जल्द बयान दूंगा, तो बाहर जो है वो शुरू हो गए अटैक्स। क्या ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था या फिर प्लांटेड हमला है? देखिए, ये अभी अमेरिका में इलेक्शन नाइट थी और लोगों को इंतजार था कि कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने आएगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन आखिरी 5 रियासतों के जो नताइज हैं वो इस बुनियाद पर आकर रुक गए कि उन रियासतों में भारी तादाद में वोटर्स ने अर्ली वोट दिए थे, और इन रियासतों के कवानीन ये कहते हैं कि जब इलेक्शन मुकम्मल हो जाए तो अर्ली वोट जो लोगों ने डाक में डाले होते हैं उनको फिर इलेक्शन की काउंटिंग के बाद उन वोट्स को खोला जाता है और फिर उन वोट्स को शुमार किया जाता है। और यही वो मसला है जिस पर आकर दोनों पार्टियों में एक बड़ा इख्तलाफ सामने आ गया। और इन 5 रियासतों में जहां पर अर्ली वोटिंग हुई थी वहां पर बड़ी तादाद में अर्ली लोगों ने वोट्स डाले, लेकिन अब डेमोक्रेट पार्टी का ये कहना है कि ये वोट काउंट होने चाहिए, जबकि सदर ट्रंप कहते हैं कि इलेक्शन ओवर हो गया है, सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। जिन रियासतों में डेमोक्रेट पार्टी चाहती है कि वो अर्ली वोट काउंट किए जाए, वो कहते हैं कि उनमें मुझे बरतरी हासिल है, जबकि डेमोक्रेट पार्टी का ये कहना है कि सदर को बाद 2 रियासतों में जो बरतरी हासिल है वो बरतरी जरूरी नहीं कि जब अर्ली वोट काउंट किए जाएंगे तो वो उनकी बरतरी बरकरार रहेगी। इसलिए रात 12:30 बजे के करीब जो बाइडेन जो खिताब के लिए सामने आए उसमें उन्होंने यही कहा बड़े पुरएतमाद लहजे में कि अर्ली वोट जो जब काउंट होंगे तो सदर को 2 रियासतों में जहां बरतरी हासिल है वो बरतरी बरकरार नहीं रहेगी और मैं ये इलेक्शन कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन सदर ट्रंप की जानब से ये कहा जा रहा है कि वो कामयाब हो गए हैं और उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि उन्हें दूसरी टर्म के लिए अब सदर डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन ये मामला उस वक्त तक तय नहीं होगा। मोहसिन ज़हीर, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ रियासतों से गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज का सिलसिला जारी है, और ये बताइएगा कि ये सिलसिला दोबारा से शुरू कब किया जाएगा, क्योंकि रात का वक्त है अमेरिका में और रात के वक्त ये सिलसिला रोक दिया गया था। तो बताइएगा कि ये दोबारा कब शुरू किया जाएगा, और ये भी बताते जाइए कि कितने % वोट काउंट किए गए हैं मिशिगन और दीगर रियासतों में। देखिए, गैर हतमी जो नताइज का ऐलान है वो अमेरिका की 50 में से 45 रियासतों में गैर हतमी नताइज तकरीबन उनका ऐलान सामने आ गया है, और उसी ऐलान के मुताबिक अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज के जो 270 वोट जरूरी हैं किसी उम्मीदवार को कामयाब होने के लिए, उन इलेक्टोरल कॉलेज के 535 वोट्स में से इस वक्त तक जो गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक जो बाइडेन को 535 में से 38 वोट हासिल है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 535 में से 213 वोट हासिल है। अब अगर जो बाइडेन ने सदर बनना है तो उन्हें 270 का फिगर चाहिए और वो 238 वोट हासिल किए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें 32 वोट और चाहिए, और जो अमेरिका की 2 रियासतें जिनके अभी रिजल्ट आना बाकी हैं जैसे जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया के वोट हैं 16 और पेंसिल्वेनिया के वोट हैं 20। जो बाइडेन को ये एतमाद है कि इन दोनों रियासतों में वो कामयाब होंगे, और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो 36 वोटों समझते हैं उनको मिल जाएंगे,
और 36 वोट मिलने की सूरत में 238 के साथ जब 36 का फिगर वो ऐड करते हैं तो उनका ये कहना है कि वो 270 का मतलूबा हदफ हासिल कर लेंगे और यूं वो सदर बनने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन ओवर हो गया है, अब तक जितने वोट। मोहसिन जहीर, इस हवाले से हम आपसे अपडेट गाहे बगाहे लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया।